हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान टॉपिक को आसान तरीके से समझने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानकारी कर ली जाए, तब फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी किया जाए। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। आइए अब इसके बारे में संक्षेप में समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो कि 8 प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे गुड शब्द जो है, राम एक अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है? तो यहाँ पे राम के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाउन शब्द राम हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, सीता, जयपुर, इंडिया, बुक, etc। मतलब जिसका नाम हो उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे नाउन राम है और राम के जगह पे यहाँ पे कौन आ गया? ही। यानी कि यहाँ पे ही जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। एग्जाम्पल में प्रोनाउन के ही, सी, इट, दे, आई और माई etc, ये सब क्या है? प्रोनाउन के पहचानने वाले शब्द हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जी हाँ दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, वो विशेषता बता रहा है किसका? रमेश का। रमेश एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड शब्द जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आई बॉट ए बिग कार, तो यहाँ पे बिग शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी प्रकार जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। चौथा वर्ब, जिससे किसी काम का होना या करना पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ये इसका डेफिनेशन है। जिससे किसी काम का होना या करना पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। वी आर राइट ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे हैं। तो लिखना, हम क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो राइट शब्द जो यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। आई एम रीडिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग शब्द जो है वो हो जाएगा वर्ब। पढ़ना क्रिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? रीडिंग ग्रामर। पांचवा हमारा डेफिनेशन है पार्ट ऑफ स्पीच का, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान तरीक़ों से, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे शिवा वेंट इनटू द हाउस, इसमें शब्द जुड़ा है इनटू। इनटू शब्द क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन जो शब्द है वह क्या है? प्रीपोजिशन। द बुक ऑन द टेबल, सॉरी, द बुक इज है ऑन
द टेबल, यानी कि ऑन जो शब्द आया है ये इन सबको जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन शब्द है और यहाँ पे इनटू शब्द है, ये सब प्रीपोजिशन। पहचानने के लिए नियर, अंडर, अबव, इन, इनटू, विथ, फ्रॉम, बिटवीन, एट, सिंस, ऑन, etc, ये सब क्या शब्द हैं? प्रीपोजिशन के शब्द हैं। छठवां शब्द है डिफिनेशन एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब भी एडजेक्टिव के समान विशेषता बतलाने वाला शब्द है। ठीक है, एडवर्ब भी एडजेक्टिव के समान ही विशेषता बताने वाला शब्द है। एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब या प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल में जैसे राम इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, जो यहाँ पे शब्द वेरी का आया है, ये इसको और अच्छा बना दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। अगला टॉपिक है कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। शब्दों या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, शब्दों या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। अमन एंड शिवम लिव टुगेदर। अब यहाँ पे अमन एंड शिवम लिव टुगेदर, यहाँ पे एंड शब्द जो है वो क्या है? कंजक्शन। ये इन शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग। राधा गाना गा रही है और मीरा डांस कर रही है। तो और का शब्द यानी कि एंड शब्द जो है वो है कंजक्शन। तीसरा एग्जाम्पल, बट, फॉर, और, एंड, आइदर, नाइदर, बिकॉज, etc, ये सब शब्द क्या है? कंजक्शन। आठवां शब्द है लास्ट, इंटरजेक्शन। वह शब्द हर्ष, शोक, क्रोध आदि भाव को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे ब्रेव, रवि, वेल, हीट, अलास, आई बर्ड, डाइड, ऐसे शब्द हैं। ये सब इंटरजेक्शन के शब्द हैं। ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट में चिन्ह आप देख रहे हैं साइन, ये साइन जहाँ भी रहेगा इसे आप समझ लीजिएगा ये इंटरजेक्शन का ही शब्द है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आप सभी को समझ में कुछ आ चुका होगा और इसे आप रिवाइज करने पे आपको पूरा तरीके से समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जा सके। जय हिंद दोस्तों।